हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारी राधे रानी की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जो ये राधा रानी ने लहंगा धारण किया है उसका कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए पहले हम चोली का कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो अंदर का इनर आता है वो उसके लिए मैंने यहाँ पिंक कलर का जो कॉटन का फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है। और पहले से ही मैंने यहाँ पर जब से राधा रानी हमारे घर में विराजमान है तब से राधे और कृष्णा दोनों का मैंने जो अपर पार्ट है उसका मैंने इस तरह से पेपर में कटिंग करके रखा हुआ है ताकि हर वक्त नाप ना लेना पड़े। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ट्रेस कर दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर चोली का जो है मेज़रमेंट वो सारे विग्रह का कुछ अलग ही होता है। लाइक जो उनका जो विग्रह है किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, लेकिन ये चोली का जो कटिंग है एकदम सिंपल है। मैं किसी और वीडियो में आपको बनाना ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो आपको पता है कि जन्माष्टमी जो थी ये वहाँ पर मैंने ये बहुत देर से ये ड्रेस बनाया था, तो इसलिए मुझे ये समझाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर दिए है। बैक के पार्ट में मैंने पीछे से बीच में कट लगाया है और ये फ्रंट पार्ट, तो ये दोनों हो गए तैयार। और यहाँ पर हम इसका जो मेन फैब्रिक है उसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। मुझे पता है मुझे बहुत सारी कमेंट्स आने वाली है कि चोली के अपने नाप कैसे ली, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे चोली का नाप एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने उस वक्त नाप लिया था। और अब जब श्रृंगार करने बैठूंगी ना तब उनका जो बॉडी का जो मेजरमेंट है राधा रानी का वो मैं लेके आपको बताऊँगी, क्योंकि ऐसे ही मैं नहीं बता सकती। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों कटिंग कर दिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस बार ये जो है स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो मैं ज़रा लेट डाल रही हूँ, पर फिर भी आप नवरात्रि के लिए या फिर न्यू ईयर के लिए भी राधा रानी और कान्हा जी के लिए अच्छे से ड्रेस बना सकोगे। और यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग है जो रेडी हो गई है और राधा रानी का जो लहंगा है उसकी हम कटिंग सीखेंगे। यहाँ पर कमर इनकी 11 इंच है और लंबाई है वो 13 इंच है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कपड़ा ले लेंगे। ये जो पूरे का पूरा पना आता है ना कपड़े का, उसको मैंने हाफ फोल्ड कर दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा घेरे वाला लहंगा बनाया था, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी। और ये है इसका मेज़रमेंट, फिर से दिखा देती हूँ। कमर है इनकी 11 इंचेस और लंबाई है इनकी 30 इंचेस। अब जो ये कपड़ा है मुझे थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैं यहाँ पर इसको लेस नहीं लगा रही हूँ, थोड़े मैं नीचे से लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़ा मुझे कान्हा जी की जो स्कर्ट थी जो उनकी कमर काटली वो पहले मुझे शॉर्ट बनानी थी, तो मैं उस हिसाब से कपड़ा लाई थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर लंबी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो कान्हा जी की लंबी कमर कांचली करने के चक्कर में फिर राधा रानी का जो है वो स्कर्ट मैंने थोड़ा लेस जो बॉर्डर था वो मैंने नीचे से लगाया, तो वो कपड़ा थोड़ा एडजस्ट हो गया। लेकिन आप ना जब लगाओ तो इसके फैब्रिक के ऊपर ही लेस लगा देना, तो जो ये माइनस जो मैंने किया है वो सब कुछ आपको करना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली, आपका विग्रह अगर 10 इंचेस का है या फिर 9 इंचेस का है या फिर मेरे विग्रह से बड़ा है 20, 22 या 24 इंचेस का है, तो आप अपने जो विग्रह है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो हाइट है और वेस्ट है इनकी कमर की जो है उस तरह से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घेरे वाला करना था, तो जो कपड़ा का जो पूरे का पूरा पना है उसको मैंने डबल फोल्ड करके फिर यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है। लहंगे का कटिंग एकदम सिंपल है, अगर आपको सीधी सीधी सिलाई आ रही है तो फिर आप बिल्कुल आसानी से ये चुन्नट वाला लहंगा बना सकते हो। और आगे मैं न्यू ईयर पे शायद कली वाला लहंगा राधा रानी को पहनाने वाली हूँ, ऐसा मेरा प्लानिंग है, तो मैं वो भी सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग, यहाँ पर हम जो राधा रानी का जो चोली है उसका स्टिचिंग कर देते हैं। तो ये स्टिचिंग फ्रेंड्स मैंने इस तरह से बनाई है कि कहीं से कोई सिलाई पीछे की साइड नहीं दिखाई देती है, तो आप ज़रा इसको देखना ध्यान से। तो कुछ मैंने इस तरह से जो आगे फ्रंट वाला पार्ट है वो जो नेक है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम पीछे वाले पार्ट पर काम करेंगे, तो इसको मैं बीच से कट कर देती हूँ और इसको ना हमको पूरा फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमको लगाना है, तो मैं पहले यहाँ पर इसका जो शोल्डर है वो नाप लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख के जो नीचे है और पीछे वाला है वहाँ पर मैं इसको एक खड़ी सिलाई लगा दूँगी।
और सीधी जो सीधा पार्ट है वहाँ ही लगाना है, ताकि हम इसको उल्टा करें तब वो सीधा पार्ट आगे की साइड आ जाए। जैसे अब मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और यहाँ पर इसका जो कोना है कुछ इस तरह से करके बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग से उसके जो सारे एजेस वगैरह है वो कवर हो गए हैं। सेम दूसरे पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। ये वाली चोली है उसके शोल्डर भी बाहर नहीं दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है और अब हम इसके जो बाकी के सारे एजेस है वहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये चोली बनाना बिल्कुल आसान है, आप सेम इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो हो जाएगा। और इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड किया है, लेकिन बाकी सारी मैं जो मेथड है उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से जो उसका जो मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसका शोल्डर बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो शोल्डर पर हम जो सिलाई लगाते हैं ना वो अंदर की साइड दब जाएगी। अगर आपका ब्लाउज़ भी अगर आप खुद बना रहे हो खुद का तो भी ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग आती है इस तरह से। तो कुछ कॉर्नर जो होते हैं उसको हम कट कर लेंगे और जो अंदर का पार्ट है उस पर इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेंगे और पूरा का पूरा जो चोली है कुछ इस तरह से हम पलट देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि देखो ये ना कोई भी सिलाई यहाँ से पीछे से आप शोल्डर देख रहे हो बहुत ही फिनिशिंग से बन गए हैं। और बाकी जो सारा जो कपड़ा जो खुला है उसको हम मेन फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर देंगे। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियोस आपको थोड़े से भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, इसलिए मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बहुत बहुत मैं उनका क्या कहूँ, बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ उनका मैं। तो यहाँ पर हम ना राधा रानी की चोली है तो इसको हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर हम छोटे से डार्ट अपने जो विग्रह है उसके अकॉर्डिंगली आप लगा दीजिएगा। इसका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। इस तरह से डार्ट लगकर हमारी चोली रेडी है। अगर आपको स्लीवलेस रखनी है तो सिर्फ स्लीव है ना वहाँ पर आप कोई पाइपिंग या लेस वगैरह लगा सकते हैं या फिर उसको कपड़े से कवर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम स्लीव वाले बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 ऐसे कपड़े ले रही हूँ और मैंने अभी स्लीव की कटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर मुझे ये लेस थी वो मुझे यहाँ पर लगानी है। तो मैं ये लेस के 2 पीस करके ले लूँगी और इस कपड़े के नीचे मैं लगा दूँगी। और इस लेस को लगाने के लिए मैंने पहले कुछ इस तरह से लेस को लिया है। यहाँ पर लेस को उल्टा करके जो कपड़ा है उसको एजिस पर यहाँ पर सिलाई कर दी है। तो जो एजिस है उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक नीचे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखो आप देख सकते हैं पीछे से बहुत अच्छे से इसका फिनिशिंग बैठ गया है। तो बहुत कम मेहनत में हम झटपट से चोली बना देंगे। और अब हम इसके जो स्लीव है उसका भी कटिंग कर देंगे। कटिंग भी बिल्कुल आसान ही है। हालांकि हम राधा रानी की चोली की जो स्लीव है ना वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी ही रखते हैं, खुली रखते हैं, क्योंकि जो इनका हाथ है वो इजीली जो आशीर्वाद वाला हाथ है जिसको हम जहाँ पर हम फ्लावर इनको धारण करवाते हैं, माला धारण करवाते हैं, वो वाला हाथ है, वो दोनों के दोनों हाथ इजीली उसमें चले जाएंगे। तो थोड़ी सी हम इसका जो स्लीव है वो खुला ही रखेंगे यहाँ पर। और इसको हम इस तरह से सिलाई लगाकर एक एक सिलाई लगाकर जो स्लीव है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये हो गया। अब सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ हमको एक नीचे की साइड अब हम यहाँ पर एक मैं लेस लगाने वाली हूँ ताकि ये जो सिलाई है वो भी कवर हो जाए। तो हमारा ब्लाउज़ एकदम बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा। कान्हा जी का जो है वो भी मैंने इसी तरह से बनाया था। तो कान्हा जी का जो है उनका जो चोली है उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो प्लीज़ आप जब मैं कान्हा जी का जो मेकिंग वीडियो है कटिंग और कटिंग में शायद मैंने बनाया नहीं बनाया मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम आपको मेंशन कर दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने आगे की जो है गले वहाँ पर भी मैंने लगा दी है ये लेस। और अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे
जो हम लगाते हैं वो दोनों पार्ट को इकट्ठा करके, तो अच्छे से हमारी चोली बनकर रेडी है। और पीछे की साइड में ना डोरी या कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मैं वहाँ पर सेफ्टी पिन्स की हेल्प से राधा रानी को पीछे ओवरलैप कपड़ा करके ही इनको पहना देती हूँ। तो मैंने पीछे की साइड डोरी या हुक या वेलक्रो या कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसका कटिंग ही इस तरह से है कि पूरा उनका बैक है वो कवर हो जाता है, पीछे से उनका जो बैक है वो नहीं दिखाई देता। तो ये सिंपल तरीके से हमारी चुल्ली रेडी है। और अब आइए बनाते हैं लहंगा। तो इस तरह से मैंने 3 लेसेस ले ली है लहंगे के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि लहंगे का कपड़ा मुझे थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेसेस के ऊपर लेसेस लगाकर कुछ इस तरह से इसकी हाइट बना दी है। और आप अगर आपका कपड़ा लंबा है तो आप इजीली कपड़े पर ही लेस लगा दीजिएगा। तो कुछ ये लेस यहाँ पर लग कर रेडी है, और यहाँ पर मैं कपड़े पर इस तरह से लेस का जो एक दूसरा छोर है वहाँ पर उसकी एक सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा दूँगी। अब ये येलो वाली एक छोटी सी लेस है पतली वाली, वो भी यहाँ पर मैं लगा दूँगी। अभी फ्रेंड्स मुझे नवरात्रि का जो लहंगा बनाना बाकी है मेरे कान्हा जी और राधा रानी के लिए, वो भी मैं वीडियो डालूँगी, तो वो भी आप देख लेना। और यहाँ पर मैं एक कॉटन का फैब्रिक ले रही हूँ, जो कान्हा जी के मैंने बनाई है, वो पाजामी बनाई है, उसी मैचिंग का है ये। तो ये मैं कपड़ा ले रही हूँ, और इसको भी हम एज अ कमर पर जो बांधते हैं ना वो बनाएंगे। तो पहले ये वो करने से पहले यहाँ पर जो एजिस है उसको मैं अच्छे से सिलाई कर दूँगी। तो हमारी कमर की जो लंबाई जो है वो है 11 इंचेस। तो यहाँ पर मैं बीच में से ही इसको मार्क कर दूँगी, ताकि मुझे ना मैं नेफा नहीं बनाती लहंगे में कभी भी। मैं जो कॉटन का कपड़ा है इसको लेकर मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी चुन्नट लेके मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी। बहुत बड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ फुल घेरा रखा है उसका। और हमको इस तरह से सिलाई लगानी है कि सारी की सारी जो चुन्नटें हैं वो 11 इंच में 11 इंचेस में कवर हो जाए। तो कुछ ये इस तरह से रेडी है। यहाँ पर मैं इसको मेज़र कर दूँगी कि 11 इंचेस आ गया है या नहीं, लेकिन इससे पहले मैं नीचे की साइड जो चुन्नटें हैं उसको मैं यहाँ पर एक मोटी सिलाई यहाँ पर बड़ी वाली सिलाई लगा दूँगी, ताकि जब हमें जब इस लहंगे को बनाने के बाद अगर प्रेस करना हो तो भी इजी पड़े, और अभी जो हम नेफा लगाएंगे या पट्टी लगाएंगे वो भी एकदम इजी रहे। तो एक सिलाई मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी। आई होप को मैं जैसे आपको समझा रही हूँ वो मैं शायद आपको समझा पा रही हूँ, और बाकी तो आप देख रहे हैं वैसा ही करना है। यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी एजेस वगैरह कटिंग करके इसको स्ट्रेट कर दूँगी, और बीच में से मैं यहाँ पर आगे और पीछे की साइड दोनों साइड से मैं कपड़ा छोड़ दूँगी बांधने के लिए, और बीच में ये लगा दूँगी। अब यहाँ पर हमको इसको टर्न करके इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो इसके लिए हम सिंपल से इस तरह से जैसे हम पट्टी बनाते हैं सीधी सीधी वैसे ही बनाना है। तो ये लहंगा बनाना भी एकदम आसान है। आप चुन्नट वाला लहंगा बहुत ही इजीली इसको बना सकते हो। आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी, ताकि जो हम राधा रानी को लहंगा पहनाए तब ये डोर से आसानी से उनको बांध सके। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लहंगा जब खुलेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब जो ये ब्लू वाली पट्टी है वो कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो मैंने जो हमने राधा रानी और कान्हा जी का जो पटका बनाया है, राधा रानी की चुन्नी बनाई, उसके लिए जो मैं लेस लाई थी उसका मैंने एक पीस कट कर दिया और यहाँ पर लहंगे पर मैंने लगा दिया। तो एकदम हैवी लुक हो गया राधा रानी के लहंगे का। कुछ इस तरह से इसको हम लगा देंगे, दोबारा भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए यहाँ पर। तो
हमारी राधा रानी का भी लहंगा तैयार है। आप देख सकते हो ये इनकी चुन्नी है, उस पर भी मैंने लेस लगा दी है। ये कोई वीडियो बनाने की बात नहीं थी तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है। बाकी ये लहंगा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा राधा रानी ने इस बार लहंगा बनवाया है मुझसे। और ये हमारा लहंगा जब राधा रानी ने धारण किया तब इसकी शोभा कुछ और ही बढ़ गई। अब क्या ही बताऊँ इनकी सुंदरता के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।